हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल हैं आपके? आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं पर लाइक्स और शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए और मेरे वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखिए। सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। नवी मुंबई के खारघर में 28 मार्च से बनाया गया है लंदन ब्रिज थीम पर बहुत खूबसूरत मेले को। नवी मुंबई के खारघर सेक्टर 15 डी मार्ट के जस्ट अपोजिट मेट्रो स्टेशन के पास ही बनाया गया है। खारघर विलेज के पास लंदन ब्रिज के थीम पर बहुत खूबसूरत मेला, जिसमें लंदन ब्रिज, यूरोपियन स्ट्रीट, चेरी ब्लॉसम स्ट्रीट सबको बनाया गया है। तो मैंने भी बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस पे इसके रिगार्डिंग सुना था, तो मैं भी पहुंच गई अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए। एंटर करने के लिए आपको 100 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा। नाइट के समय इसकी वाइब अलग ही रहती है और सच में नवी मुंबई वासियों के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। एंटर करते ही आपको लंदन ब्रिज का वाइब आएगा। फ़ोटो सेशन के लिए, इंस्टाग्राम रील के लिए, यूट्यूब के ब्लॉग्स के लिए परफेक्ट प्लेस है। यहाँ पर है बच्चे, बूढ़े, जवान सब के लिए खूबसूरत जगह, क्योंकि 3D आर्ट फॉर्म में बनाया गया है। रात में लाइट्स की वजह से ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लोगों की भीड़ से ही आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सच में खारघर में लंदन ब्रिज के थीम पर बनाया गया ये कितना बेहतरीन जगह है। तो मैं भी इसको एक्सप्लोर करने के लिए पहुंच गई। बहुत खूबसूरत प्लेस है। जैसे जैसे आप इंटर करते जाएंगे आपको बहुत पॉजिटिव वाइब आएगी। हॉलीवुड के बेहतरीन गाने बजते रहेंगे, जिससे आपको पूरा फॉरेन वाला वाइब मिलेगा। लंदन ब्रिज को क्रॉस करके जैसे ही आप अंदर की तरफ आएंगे तो डिज्नीलैंड का बहुत ही खूबसूरत वाइब मिलता है। बहुत ही एस्थेटिक लुक है और चेरी ब्लॉसम की ट्रीज आर्टिफिशियल लुक को बहुत अच्छे से क्रिएट किया गया है। कलरफुल लाइट की वजह से ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आप देखिए यहाँ हर एक कॉर्नर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए फ़ोटो शूट के लिए बेस्ट प्लेस है। आपको ज़रूर जाना चाहिए। 28 मार्च से लेकर अगले 45 दिनों तक ये नवी मुंबई की शोभा बढ़ाने वाला है। तो आप अपनी फैमिली के साथ मस्ट विजिट प्लेस है, ज़रूर जाइए। हर कॉर्नर में आपको एक अलग वाइब मिलेगी। हर एक कॉर्नर फॉरेन के किसी स्ट्रीट को रिप्रेजेंट करता है। रेप्लिका बहुत अच्छी बनाई हुई है। टेलीफोन बूथ्स है और इतना कलरफुल वाइब मिलता है। तो मैंने भी बहुत सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ बनाए और वहाँ पर लाइट म्यूज़िक भी बज रहा था, जिससे वो माहौल और भी ज़्यादा खुशनुमा और पॉजिटिव हो गया था। मैं सैटरडे नाइट में गई थी, इसलिए यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप वीकडेज़ में जाएं, ताकि आप इसके हर कॉर्नर का बहुत ज़्यादा आनंद ले पाएँ, साथ ही साथ फ़ोटो सेशन कर पाएँ। गर्ल गैंग अगर एक साथ जाएं तो फ़ोटो सेशन के लिए अप्रोप्रिएट प्लेस है। इंस्टाग्राम रील्स के लिए तो ये धमाका ही है। तो आप ज़रूर जाइए। इसी सारे इंटेंशन को पूरा करने के लिए मैं भी चली गई अपने यूट्यूब के ब्लॉग को बनाने के लिए और अपने बच्चे की डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए इस प्लेस पर। सच में देखिए कितना खूबसूरत वाइब आ रहा है। लग रहा है आप फॉरेन की यूरोपियन किसी स्ट्रीट पर वॉक कर रहे हैं। जब ये स्ट्रीट थोड़ा खाली हो तो फ़ोटो सेशन के लिए अप्रोप्रिएट प्लेस है। सैटरडे को भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी। लग रहा था नवी मुंबई का हर एक वासिंदा, हर एक रहने वाला वहाँ पर घूमने के लिए चला गया है। पॉजिटिव वाइब लग रही थी। मैं भी इसी वजह से चली गई। चारों तरफ खूबसूरत सजावट, लाइटिंग्स और रेड थीम हर कोने को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और खूबसूरत बना रहा था। हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा था। हर कोई सेल्फी, फ़ोटोग्राफ्स लेने में बिजी था और कॉर्नर भी इतना सुखद था कि कैमरा खुद ब खुद ऑन हो जाए। फ्रेंड्स सबके साथ बेस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है। और आप देखिए मिकी और मिनी माउस का भी थीम है। नीचे कारपेट बिछा हुआ है और आर्टिफिशियल प्लांट की वजह से इस वाइब को और भी ज़्यादा एस्थेटिक और अच्छा बनाया गया है। ये थर्ड लेन है और थर्ड लेन भी उतने ही ज़्यादा खूबसूरत है। 180 डिग्री का सेल्फी स्टैंड भी है, जहां आप 80 रुपीज़ पेड करके
360 डिग्री का वीडियोस बना सकते थे, वो भी एक बहुत खूबसूरत पॉइंट था। वहाँ भी भीड़ थी। आप देखिए लंदन के थीम को कितनी अच्छी तरह से बनाया गया है। तो अपने देश में बैठे बैठे अगर आपका वीज़ा नहीं लग रहा है या आप किसी कारणवश विदेश का टूर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाइए इस जगह पर और डिफरेंट प्लेस का आप ऑडियो वीडियो बनाइए। जी हाँ, यही वो स्पॉट है जहाँ पर 180 डिग्री रोटेशन का इंस्टाग्राम रील या वीडियोस बन सकता था। 80 रुपीज़ पे करके आप उसको बनवा सकते थे। बहुत खूबसूरत स्पॉट था। यहीं से एक एग्ज़िट पॉइंट भी था जहां आप मेले के अंदर एंटर कर सकते थे। 100 रुपीज़ पे करके आप इस जगह का लाभ ज़रूर उठा सकते हैं। साथ ही साथ ये बेहतरीन लाइटिंग स्पॉट भी है जहां 1 बाय 1 करके आप फ़ोटो ले सकते हैं। तो मुझे तो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। वहाँ से मैं बाहर की तरफ निकल के जहाँ पर लगे हुए थे ढेर सारे चीज़ों की शॉप्स, छोटे मोटे चीज़ों की बेहतरीन खूबसूरत शॉप्स थी। इतना खूबसूरत बनाया गया है कि बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। सबसे आकर्षण का केंद्र ये कलरफुल और ब्यूटीफुल एनिमल्स के रेप्लिका थे। साथ में साथ बैठने के लिए बहुत खूबसूरत जगह बनाया हुआ था। हर एक प्लेस सेल्फी स्टैंड का काम कर रहा था। वहाँ से आप एग्ज़िट गेट की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगी ढेरों दुकानें। लगभग 25 दुकानें सजी हुई हैं जहाँ पर बुक्स मिलेंगी। यहाँ हर लैंग्वेज के मराठी, इंग्लिश, हिंदी, ढेर सा गुजराती, सारे लैंग्वेजेस के बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स है और बहुत सारे नॉलेज की किताबें हैं। साथ ही साथ बैंगल्स के भी शॉप हैं। आजकल ट्रेंडी बैंगल्स मिल रहा है, उसके भी बहुत खूबसूरत अच्छी दुकानें हैं। ये महज 20 रुपए की चीज़ें हैं, फिक्स प्राइस है और ढेरों कलेक्शन है यहाँ। क्लिप्स, क्लचर और गर्ल की जो एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे रबड़ है, क्लिप्स है और डेली यूज़ की चीज़ें हैं, बेहतरीन चीज़ें हैं। इतना ज़्यादा कलरफुल वाइब आ रहा था। साथ में साथ बैंगल्स, बैग, चूड़ी, सूट और ना जाने क्या क्या थे। छोटी बच्चियों के लिए ढेर सारे ऑप्शन थे। कॉम्ब और जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो डेली बेसिस पर आपकी नीड है, उन सभी का विशाल कलेक्शन यहाँ पर है। सबके प्राइसेस फिक्स थे। ये आप जो बैग्स देख रहे हैं वो महज 200 के थे। यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी की ज्वेलरी भी थी और बैग्स का भी ह्यूज कलेक्शन था। लगभग 1000 से ज़्यादा डिज़ाइन के बैग्स थे जिनका प्राइसेस 200 से लेकर 350 तक था। साथ ही साथ और भी दुकानें थी। इस वाले शॉप पर सबसे ज़्यादा भीड़ थी और इस जगह पर लोग कुछ ना कुछ ज़रूर बाई कर रहे थे, लेने का ट्राई कर रहे थे। तो मैं भी इस शॉप में अंदर चली गई। सच में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसके बाद गॉगल्स की और चश्मे की शॉप थी। बच्चों के टॉयज़ थे। इसीलिए तो कह रही हूँ हर व्यक्ति के डिमांड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है इस मेले को। साथ ही साथ लकड़ी के वुडन कार्विंग की बहुत सारी चीज़ें थी जैसे की रखने के लिए की स्टैंड और डेकोरेटिव आइटम। साथ में बेलन और मुसल खल जैसी खलबट्टी जैसी चीज़ें थी। कैसरोल और चीज़ों को स्टोर करने की भी चीज़ें थी। सबके प्राइसेस फिक्स थे पर क्वालिटी एकदम उम्दा थी। धार्मिक पुस्तकें रखने का भी स्टैंड था। दरी, गलीचे, कालीन और पाँवपोश का भी ह्यूज कलेक्शन था। सबके डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा उम्दा थे। क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त थी। साथ ही साथ एजुकेशनल पर्पस से जो छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर चीज़ें बनाते हैं उसका भी ह्यूज कलेक्शन था। ये है मैट को कलरफुल कपड़े से बहुत अच्छे से कवर करके बनाया गया है। पिकनिक जाने के लिए वो बेहतरीन मैट था जिसको समेट कर रखा भी जा सकता था। साथ ही साथ प्लास्टिक की ढेरों चीज़ें थी। ओवरऑल कहूँ तो बहुत सारी चीज़ें थी। खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल थे। चिप्स, पापड़, दाबेली, ढोकले, डोसा, क्रिस्पी पोटैटोज़ और टी शर्ट। खाना पीना, शॉपिंग, मज़ा, मौज मस्ती और राइड सब एक जगह पर आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों के डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए आप ज़रूर खारघर एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। साथ ही साथ एक समय में जब हम कुछ
गेम्स खेलते थे और इनाम में कुछ चीज़ें मिलती थी, उस तरह का भी कुछ था जहां आप एक सर्कल को फेंक कर, एक छल्ले को फेंक कर चीज़ों को अपना बना सकते हैं। 10 या 20 रुपए के, 50 रुपए के वो गेम्स थे। वो भी सेगमेंट बहुत समय के बाद किसी मेले में दिखाई पड़ा। मैंने इमली की खट्टी मीठी गोलियां ट्राई की और अपने मूड को अपलिफ्ट किया। सच में बहुत स्वादिष्ट खट्टी मीठी गोलियां थी। अचार, पापड़, मुखवास के भी शॉप थे। ये देखिए इतने सारी प्लास्टिक की चीज़ें थी। वहाँ से आगे बढ़ने पर मैं आ गई राइड के तरफ। कभी मैं कुछ चीज़ें चख रही थी, कभी कुछ खरीद रही थी। मैं भी मेले में आकर कभी कंफ्यूज हो रही थी। ये जूती, मोजरी और ट्रेंडिंग सैंडल्स की शॉप थी। फिक्स प्राइस था, 350 से लेकर 600-700 तक की ये मोजरी थी, जो चंडीगढ़ से आए हुए दुकानदारों ने अपनी शॉप लगाई थी। खूबसूरत, ड्यूरेबल ये होता है और सूट पे पहनने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। डिफरेंट वैरायटी के अचार का भी शॉप था, जिसमें आम, नींबू, मिर्ची, लहसुन, गूलर और ना जाने किन किन चीज़ों के अचार की शॉप थी। ये खट्टी मीठी जेली है। तो बहुत सारे अचार को मैंने टेस्ट किया और मैंने मिर्ची की अचार ली। 400 रुपीज़ पर केजी अचार का प्राइस है। आप टेस्ट करके आप उसको ले सकते हैं। अचार ड्यूरेबल होता है। मैंने पहले भी एग्जीबिशन में अचार लिया है और अचार अच्छा खासा समय तक टिक जाता है, तो आप ज़रूर ले सकते हैं। साथ ही साथ गर्मियों के लिए बहुत अच्छे कुर्ते का भी अच्छा सेगमेंट था, पर इसके प्राइस मुझे बहुत ज़्यादा हाई लगे। 700 से 900 तक का वो कुर्ता था। मुझे उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई लगे। जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपको छोटे बच्चे के लिए बहुत सारे राइड हैं, जैसे मोटरसाइकिल राइड, हेलीकॉप्टर राइड और बोट राइड, टोरा टोरा और भी बहुत सारे राइड। साथ ही भूत बंगला भी था, जहां आपको पूरा अंदर जाने पर डर वाला माहौल क्रिएट रहेगा। मैं सारे झूले को देखकर कंफ्यूज हो रही थी कि मैं किस झूले का सिलेक्शन करूं, क्योंकि मैंने भी बहुत समय तक किसी झूले का राइड नहीं लिया था। फिर मैंने डिसीजन लिया कि चलो एक राइड तो अवश्य लूँ, इसलिए मैंने बोट राइड, जिसको ड्रैगन राइड भी बोलते हैं, उसका टिकट लिया। पर पर्सन 100 रुपीज़ का चार्ज है। तो हम चारों व्यक्ति ने, चारों फैमिली मेम्बर ने इस पर बैठने का डिसीजन लिया। अभी मेरा टर्न नहीं आया है, तो मैं बाहर से बैठकर उसका वेट कर रही हूँ और देख रही हूँ कि सच में ये जो ड्रैगन राइड है बहुत अच्छा लग रहा है। लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। चारों तरफ म्यूज़िक, लोगों की भीड़, बच्चों की हंसी, बच्चों की डिमांड्स, पूरा माहौल बहुत ज़्यादा खुशनुमा, पॉजिटिव और एनर्जेटिक था। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि लंदन का बेस्ट एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ आपको अपने देश का भी बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैं भी बैठ गई अपनी फैमिली के साथ इस ड्रैगन राइड का मज़ा लेने के लिए। मैंने बहुत अपनी हिम्मत बंधाई और मैं बैठ गई हूँ। जब मैं बैठी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत हैप्पी थी। पर जैसे जैसे वो राइड अपनी स्पीड पर जा रहा था, मेरे डर का आलम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्या डर रही हैं? राइड के बीच में ही मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और मैंने चिल्लाना शुरू किया। मेरे पीछे के लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझ पर मजाक भी बनाया। फिर भी मैंने ब्लॉग्स बनाना नहीं छोड़ा। कुछ क्लिप्स मैं ऐड कर दे रही हूँ। आप देखिए मेरे पीछे बैठे हुए लोग कितना अच्छा से इस राइड को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी घबरा गई थी और फाइनली स्टॉप स्टॉप बोलकर उस राइड को बंद कराया, उस राइड को कम कराया। सच में मेरे लिए यही छोटे मोटे झूले ठीक हैं। मुझे यही सब पसंद आता है। मैं बेवजह बच्चों के कहे में आकर उस राइड पर बैठ गई, ड्रैगन राइड पर, और उसकी स्पीड से मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी।
आप लोग भी अगर झूले से डरते हैं तो प्लीज़ आप ऊंचे वाले झूले पर एकदम ना जाएं, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, फोबिया जैसा हो जाता है। ओवरऑल कहूँ तो राइड मज़ेदार था। मैं भी अपने डर को कम करने के लिए गई, फिर नीचे आकर मैंने कुछ स्नैक्स ख़रीदा, उसका लुत्फ़ उठाया और वापस से उन्हीं गलियों में आ गई, उसी यूरोपियन गलियों में आ गई जहाँ से मैं निकली थी। बहुत पॉजिटिव अच्छा वाइब था। जब मैं वापस लौट रही थी तो ये जो स्ट्रीट है कुछ खाली हो गया था, लाइट्स क्लियर नज़र आ रही थी, लोग कम नज़र आ रहे थे। तो मुझे लगता है वीकडेज़ इसका सही समय है, आप उस टाइम ज़रूर जाइए। फिर मैंने भी कुछ वीडियोस, क्लिप्स और इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाई, बहुत अच्छा एंजॉय किया। मैं भूल गई झूले के ख़राब अनुभव को और मैं मज़ा करने लगी। लगभग 7 बजे मैं गई थी और रात के 11 बजे लौटी हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कुछ नया, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, सुखद अनुभव करना चाहते हैं और अपनी नवी मुंबई में ही लंदन थीम का आनंद लेना चाहते हैं, यूरोपियन गलियों का मज़ा लेना चाहते हैं और चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ का आनंद लेना चाहते हैं, एस्थेटिक वाइब और एस्थेटिक लुक वाले फ़ोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं, इस कलरफुल वाइब का आनंद लेना चाहते हैं, तो ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए खारघर डी मार्ट के जस्ट अपोजिट नियर मेट्रो स्टेशन। आपको ये खूबसूरत जगह मिल जाएगी जहाँ एंट्री चार्ज महज है 100 रुपये। साथ ही साथ आप सारी चीज़ों की शॉपिंग भी कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत, प्यारा, अच्छा समय बिताकर मैं अपने घर को लौट गई। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। मिलती हुई टेक केयर, बाय बाय।